बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन बाय डेरेक वॉलकॉट। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का चैप्टर नंबर 6 है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी सबसे पहले तो हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे, इसके कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस प्ले को पढ़ें तो फिर हम लोगों को कौन-कौन से थीम्स वगैरह मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और एट द एंड हम लोग इसका लिटरेरी एनालिसिस भी करेंगे। तो आप समझ तो चुके ही होंगे, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डेरिक वॉलकॉट का। तो ये एक बहुत फेमस अफ्रीकन प्ले राइट और पोइट हैं और ये पैदा हुए थे 23 जनवरी 1930 को कैस्ट्राइज सेंट लुइसा में। कैस्ट्राइज जो है ये कैपिटल है और एक आइलैंड सिटी है सेंट लुइसा का, और जो सेंट लुइसा है वो एक कंट्री है कैरिबियन का। इनके जो फादर थे वो एक वॉर क्विक थे और एक आर्टिस्ट भी थे। इनकी मदर एक टीचर थी और इनकी मदर का नाम था एलेक्स। और इनके जो फादर की डेथ है इनकी अर्ली एज में ही हो गई थी एंड देन उनकी वालदा ने ही उनकी परवरिश की और इनको पोइट्री से मुतारिफ भी करवाया। वॉलकॉट जो हैं कैरिबियन कल्चर को अपनी राइटिंग्स में एक्सप्लोर करते हैं और इसी की वजह से इनके वर्क्स जो हैं वो जाने जाते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनमें इंक्लूडेड हैं ड्रीम ऑन ए मंकी माउंटेन, ओमिरस, मिड समर, वाइन ऑफ द कंट्री, अ क्राई फ्रॉम अफ्रीका एंड द कैप मैन। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी रिसीव किए जिसमें हम लोगों को मिलते हैं 1971 में इनको एक अवार्ड मिला, ऑबे अवार्ड। उसके बाद पोइट्री के लिए इनको अवार्ड मिला 1988 में, क्वींस गोल्ड मेडल। डब्ल्यू एच स्मिथ लिटरेरी अवार्ड इनको मिला 1990 में। नोबेल प्राइज़ इनको लिटरेचर में मिला 1992 में और टी.एस. इलियट प्राइज़ इनको मिला 2011 में। इन्होंने अपने वर्क्स में कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को उठाया जिसमें कि पोस्ट कॉलोनियलिज़्म आ जाती है अफ्रीका में। अपने करियर के दौरान इन्होंने एक आइलैंड ट्रिनिडैड, आई डोंट नो मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, जो कि वेस्ट इंडियाज़ में है। ये भी एक कार्बियन कंट्री है। ट्रिनिडैड जो है ये भी एक कार्बियन कंट्री है और जो आज हम इनका वर्क पढ़ेंगे उसकी सेटिंग भी हम लोगों को वहीं पे मिलेगी। तो अपने करियर के दौरान ये इसी आइलैंड में इन्होंने एक कल्चरली डाइवर्स देखा इन्होंने यहाँ पे। ये जो आइलैंड है ये रिच हेरिटेज है, इन्फ्लुएंस्ड है स्लेवरी से और कॉलोनाइजेशन से, जो कि मिक्स है। लाइक बाकी दूसरे जो सिटीज़ हैं ना वो भी इसमें आ जाते हैं, जिसमें अफ्रीकन, स्पेनिश, ब्रिटिश, ईस्ट इंडियाज़, वाइट्स और फ्रेंच, ये सारे जो हैं लोग इसमें आ जाते हैं। इस आइलैंड पे तकरीबन हर एक नस्ल से लोग जो थे वहाँ पर आबाद थे। अब चूँकि लोग जो थे उनका ताल्लुक डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ से था, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस भी हम लोगों को इस आइलैंड पे मिलती है, जिसमें इसमें कि स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू और दूसरे वेरियस क्रियोल्स आ जाते हैं इसमें, और डोमिनेंट इंग्लिश भी इसमें इंक्लूडेड है। इस आइलैंड पे वेरियस रिलीजियस भी हम लोगों को मिलते हैं, जिसमें कि कैथोलिज़्म, हिंदुइज़्म, इस्लाम, प्रोटेस्टेंटिज़्म। अब चूँकि उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, रिलीजियस जो है वो मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हर एक ग्रुप जो है वो खुद को सेपरेट ही फ़ील करता है। वो खुद को सेपरेट ही देखते हैं, जिसमें कि हम लोगों को सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन्स वगैरह भी मिलती हैं। इस आइलैंड ने 1962 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हासिल की और उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ ये आइलैंड बन गया। और अब ये जो है ये एक कार्बियन आइलैंड्स में से, इनकी कंट्रीज़ में से एक बहुत ज़्यादा रिच आइलैंड माना जाता है। अब यही जो सारी कॉलोनियल हिस्ट्री है, इसका इन्फ्लुएंस मिलेगा हम लोगों को वॉलकॉट की राइटिंग में। आइडेंटिटी जो है वो एक की थीम होता था वॉलकॉट की वर्क्स में, हम लोगों को मिलेगा भी, जो हम लोगों ने आज प्ले पढ़ना है उसमें भी हम लोगों को आइडेंटिटी का थीम मिलेगा। और साथ में इनकी राइटिंग्स में ना हम लोगों को मिलेगा कि एक क्लैश मिलेगा किसके दरमियान, ओल्ड वर्ल्ड कल्चर के दरमियान, जो कि हेरिटेड होता है ओल्ड कल्चर जो है, जो कि नस्लों से चला आ रहा है, और एक जो न्यू ट्रेडिशनल है, न्यू वर्ल्ड ट्रेडिशन है, उसके दरमियान हम लोगों को एक क्लैश भी मिलेगा। अब ये जो था एक डीप सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ़ील करते थे अपनी आइडेंटिटी की वजह से, जो कि इनको डुअल हेरिटेज में तक़सीम करती है। इनका एक मिक्स्ड रेस है, ठीक है? लाइक जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट का जो है ये भी शिकार थे। कार्बियन पीपल, जिसमें कि हम लोगों को वॉलकॉट की बात हो रही है तो इन्हीं की बात करते हैं। इनको अफ्रीकन और यूरोपियन, यानी कि इनमें हम लोगों को दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे। अफ्रीकन से क्या मिली? इनको ब्लैक स्किन मिली और एजुकेशन इन्होंने कौन-सी हासिल की? वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने हासिल की। तो इस तरह से ये एक ड्यूअल चीज़ हम लोग को मिलती है, मिक्स्ड रेस आ जाता है इसमें। इस किस्म के लोग जो हैं ये स्ट्रगल करते हैं कि अपनी जो अफ्रीकन रूट्स हैं ना, उनको एम्ब्रेस करवा सकें, उनको कबूल करवा सकें पूरी दुनिया में, और जो कनेक्शन है अपना वेस्टर्न कल्चर से, उसको भी वो कंटिन्यू रख सकें। यही आइडेंटिटी क्राइसिस जो हैं, ये एक सिग्निफिकेंट कंसर्न होते थे उस टाइम के लोगों का, जब वेस्ट इंडियाज़ का जो टाइम चल रहा था ना, वॉलकॉट का जो टाइम था, उसमें जो वेस्ट इंडियंस के जो लोग थे, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हुआ करते थे।
और वॉलकॉट्स की राइटिंग जो है वो भी एक्सप्रेस करती हैं चैलेंजेस को जो कि उन्होंने फेस किए कार्बियन आइडेंटिटी की वजह से। उसके बाद हम अपने प्ले की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो हमारा प्ले है ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, ये पब्लिश हुआ था 1970 में। ट्राइनिडैड जो आइलैंड हमने पीछे पढ़ा है उसी के बारे में है। इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी ग्रेट ब्रिटेन से। इंडिपेंडेंस हासिल करने के ठीक 8 साल बाद इन्होंने ये प्ले पब्लिश करवाया था। ये जो प्ले है ये भी एक एलेगोरी है, जिसमें कि हम लोगों को एक सिंबॉलिक कैरेक्टर्स मिलेंगे और इवेंट्स के साथ उनका एक डीपर मीनिंग हम लोगों को मिलेगा। यानी कि हर एक इवेंट का एक डीपर मीनिंग होगा जो कि कोलोनाइज़ेशन से या फिर अफ्रीकन कल्चर से रिलेटेड होगा। और इसकी जो हम लोगों को सेटिंग मिलेगी वह कार्बियन आइलैंड पे ही मिलेगी और ये जो सारी स्टोरी है एक जो फैंटेसी एक हिसाब से है, ये सारी की सारी एक कैरेक्टर के गिर्द घूमेगी, मकाक। ये जो है मकाक जो है ये इस प्ले का मेन हीरो होगा। ये एक ओल्ड मैन है जो कि जिसको कि जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि ये एक कैफ़े को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उस टाइम उसने ड्रिंकिंग की होती है। ड्रिंकिंग की वजह से वो कैफ़े को तबाह कर देता है, तोड़-फोड़ करता है वहाँ पे जाके, जिसकी वजह से इसको जेल में डाल दिया जाता है। इस प्ले में हम लोगों को डिफरेंट टाइम पीरियड्स मिलेंगे। प्रेज़ेंट का टाइम भी मिलेगा। प्रेज़ेंट के टाइम में जो जो हम लोगों का मेन कैरेक्टर है मकाक, ये कैद में होगा, जेल में होगा, ठीक है? पास्ट की अगर बात करें, प्रेज़ेंट में मिलेगा, पास्ट मिलेगा, फ्यूचर भी मिलेगा, ठीक है? प्रेज़ेंट में ये जेल में होगा, पास्ट में इसके पास मैजिकल पावर्स होंगी और जो फ्यूचर होगा, वो ये होगा कि ये ना अफ्रीका का किंग बन गया, ठीक है? लाइक ये ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा प्ले है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो प्ले है, इसमें रियलिटी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों को 10% मिलेगी तकरीबन, और जो बाकी जो 90% होगी ना, वो इसके ड्रीम्स ही होंगे। ये ड्रीम्स ही देखता होगा, ठीक है? हम लोगों को रियलिटी में जो असल में जो भी हो रहा होगा ना, जो रियलिटी में होता है, वो बहुत कम होगा, लेकिन सारा का सारा जो प्ले है, वो इसके ड्रीम्स ही होंगे, इसके ड्रीम्स पे ही लिखा गया है। सारे के सारे प्ले में हम लोगों को इसके ड्रीम्स मिलेंगे जो कि मकाक देखता है। मज़ीद अगर हम लोग बात करें इस प्ले के इंट्रोडक्शन की, तो इसमें हम लोगों को ना जो मकाक होगा ना, वो किसी आदमी को सेहतयाब करता है। उस आदमी को साँप ने काट लिया होता है और उसको उसका इलाज करता है मकाक, ठीक है? और मकाक का हम लोग को एक दोस्त भी मिलेगा इसमें, मस्टीक। मस्टीक जो है वो फिर उसके बाद ना मकाक का बेस बदल के जाता है कि ताकि वो ना मनी हासिल कर सके। ख़ैर हम डिटेल में बात करेंगे, इवेंट टू इवेंट हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जब प्लॉट अनफ़ोल्ड होता है तो मकाक का जो ड्रीम है ना, वो ये भी ड्रीम देखता है कि वो अफ्रीका का किंग बन गया। और एक और यहाँ पे कैरेक्टर हम लोगों को मिलेगा लेस्ट्रेड का। लेस्ट्रेड जो है ये इंस्पेक्टर होता है, इस जेल में इसको डाला जाता है, वो उसका गार्ड भी होता है। और ये उसके मक्का के ड्रीम में जब वो अफ्रीका का किंग बन जाता है, तो जो लेस्ट्रॉड है ये उसका मिनिस्टर होता है, ठीक है? और मज़ीद भी आगे बात करेंगे, तो चलते हैं प्ले की तरफ। सबसे पहले हम लोग ना कैरेक्टर्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं ना, तो स्टोरी को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कैरेक्टर ऑफ मकाक। ये जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले का, और ये एक ओल्ड मैन है। अराउंड अबाउट इसकी जो एज है वो 60 ईयर्स ओल्ड है, और ये एक मंकी माउंटेन पे रहता है। इसका जो नाम है मक्काक, ये ना मैकाक से निकला है, जिसका मतलब होता है मंकी, ठीक है? और ये जो है खुद को ये एक रिज़ेम्बलेंस है, तकरीबन ना इसकी जो शक्ल में होती है ना, वो मंकी से मिल रही होती है, तो इसीलिए शायद इसका नाम यहाँ पे मंकी रखा हुआ है। ये जो है ये एक वुड कटर है और एक कोल बर्नर भी है, जो कि अपने किसी पार्टनर के साथ काम करता है। इसका दोस्त भी है मिस्टीक, इसके साथ वो काम करता है। दोनों बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं। अब ये जो मकाक है उसका ये बिलीव है कि वो ना पुअर है और अगली भी है, ओल्ड है, इसीलिए ना वो ये प्रेफ़र करता है कि वो ना मंटी माउंटेन पे जाके रहे अकेला, ठीक है? और इसके पास ना कुछ पावर्स हैं, कोई हीलिंग्स पावर्स हैं, जिसको कि ना वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, लेकिन ना बाकी जो हैं दूसरे उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। अब ये जो मकाक है वो एक इनोसेंट है, और हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जब मिस्टीक इसको पैसे कमाने का आइडिया देता है ना, तो वो उसको किस तरह से रिजेक्ट कर देता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। मकाक जो है ये अपने लोगों के साथ ना हमें बहुत लॉयल दिखाया गया है। जब अपनी ड्रीम में वो अफ्रीका का किंग बनता है, तो उस टाइम ना ये व्हाइट स्कॉलर्स और आर्टिस्ट वगैरह को ना, जो कि कॉलोनाइज़र्स हम लोगों को दिखाए गए हैं इस प्ले में कि वो कॉलोनाइज़र्स हैं, अ, उनको ना वो ख़त्म करवा देता है, किसी को मतलब हर किसी को ना वो मार देता है, ख़त्म करवा देता है उनको। और इस प्ले के स्टार्ट में हम लोगों को मकाक जो है वो जेल में दिखेगा, जैसे कि मैंने बताया कि इसने कैफ़े को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वज़ह से इसको जेल में डाल दिया जाता है। और जब ये जेल में होता है, उस टाइम ये जो ड्रीम देखता है वो मेन पार्ट है प्ले का। अपने इस ड्रीम में वो एक व्हाइट वुमन को देखता है, व्हाइट वुमन जो है वो अपीयर होती है उसके सामने और उसको बताती है कि वो ना अफ्रीका का किंग है, और इसको वहाँ पे जाके ना अफ्रीका में जाके तो अपना किंग होने का ना दावा करना पड़ेगा। तो मकाक है वो ड्रीम में ही ना अपनी जर्नी शुरू कर देता है और पहुँच भी जाता है वहाँ पे जाके उसके बाद वो अफ्रीका का किंग भी बन जाता है। लेकिन इससे भी पहले वो जो ड्रीम देखता है ना, वो ये ड्रीम देखता है कि वो ना उसके पास हीलिंग पावर्स हैं और वो लोगों को क्योर कर सकता है, उनका इलाज कर सकता है। फिर अपने ड्रीम में ही वो जो है वो अपने दोस्तों के साथ ना हम लोग को 2 और कैरेक्टर मिलेंगे जो कि इसके जेल के साथ ही होते हैं, ठीक है? लेकिन सेपरेट-सेपरेट ही जेल होती है, लेकिन ना वहाँ पे उसकी ना इनके साथ दोस्ती हो जाती है। तो उसके बाद ना ड्रीम ही देखता है ये सारा जो है ना, ड्रीम देखता है कि वो अपने ना उन्हीं साथियों के साथ जो है वो भाग गया है जेल से, ठीक है? और जहाँ के अफ्रीका चला गया और अफ्रीका जाके ना किंग बन गया। और ये जो प्ले है वो एंड होता है कि जब वो व्हाइट वुमन जो कि अपीयर होती है उसके ड्रीम्स में, उसको वो उसका कत्ल कर देता है, ठीक है?
उसके बाद जो प्ले है वो रियलिटी की तरफ आ जाता है और वो खुद को जेल में ही पाता है। एंड देन जो मकाक है वो रिलीज़ हो जाता है जेल से और उसके बाद फिर वो मंकी माउंटेन वापस चला जाता है। नाउ वी हैव द कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरल लेस्ट्रेड। ये जो है ये एक पुलिसमैन है और ये एक टाउन जेल को रन करता है, ठीक है? और इसी ने अरेस्ट किया होता है मकाक को। प्ले के स्टार्ट में हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो है ना ये एक मिक्स्ड रेस का मैन है, ठीक है? लेकिन इसको ये खुद को ना आइडेंटिफ़ाई करवाता है एज़ अ व्हाइट पीपल के तौर पे खुद को ये आइडेंटिफ़ाई करवाता है। ये लॉ के रूल्स को ना बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता है और ब्लैक मैन से इसमें के मकाक भी शामिल है, उनसे ना बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि वहाँ पे 3 लोग थे और तीनों के तीनों जो थे वो ब्लैक थे। ये ब्लैक पीपल से ना बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है क्योंकि ये खुद को भी आइडेंटिफ़ाई करवाता है एज़ अ व्हाइट मैन, तो ये ब्लैक पीपल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। मज़ीद बात करें तो जो मकाक जो ड्रीम देखता है कि वो अफ्रीका के लिए रवाना हो गया, उस जर्नी में ये जो लेस्ट्रॉयड है, ये भी उनके साथ शामिल हो जाता है और वहाँ पे जाके मकाक का मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है? लेस्ट्रॉयड जो है ये एक अपॉर्च्युनिस्ट है, यानी कि जहाँ पे इसको अपना फ़ायदा नज़र आता है ना, ये उसकी साइड पे हो जाता है। और ख्वाब में यही मकाक को एनकरेज करता है कि वो जो व्हाइट वुमन है ना, वो उसको कत्ल कर दे। और इस प्ले के लास्ट पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जब रियलिटी में आ जाता है ना प्ले, जब उसकी सेटिंग रियलिटी में आ जाती है, तो लेस्ट्रेड जो है ये बहुत ज़्यादा काइंड हो जाता है मकाक के लिए ना और उसको वो रिहा कर देता है। इस प्ले के एपिलॉग में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये ना खुद को बहुत ज़्यादा मर्सीफुल जेलर जो है शो करवाता है। अब इस प्ले में जो लेस्ट्रेड का ये वाला करैक्टर है ना, ये हम लोगों को ना इस चीज़ की तरफ निशानदेही करवाता है कि किस तरह से मिक्स्ड रेस जो क्योंकि उसकी मिक्स्ड आइडेंटिटी थी, वो किस तरह से अपनी मिक्स्ड आइडेंटिटी को अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किस तरह से उसने इस्तेमाल किया। शुरू में देखें ना किस तरह से क्योंकि वो उसके पास जेल का चार्ज था, तो वो व्हाइट आइडेंटिटी अपनी उसने शो करवाई और वहाँ पे मतलब उसने जेल का चार्ज लिया एंड देन वो किस तरह से उसने मकाक की जर्नी को जॉइन कर लिया कि वो अफ्रीका जाएगा क्योंकि उसमें उसको फिर ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा था। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कैरेक्टर मस्टीक। मस्टीक जो है ये मकाक का दोस्त है और ये इसका बिज़नेस पार्टनर भी है। मैंने बताया ना कि ये कोल बर्नर है, मकाक जो है वो कोल बर्नर है और वुड कटर भी है और कोल बर्निंग में इसका बिज़नेस पार्टनर है मस्टीक। ये भी एक ब्लैक मैन है और इसका जो पाँव है ना वो मुड़ा हुआ है। और मकाक ने इसको 4 साल पहले इसने इसको ना एक बचाया था, यानी कि इसको ना इसके शायद घर के सामने ये पड़ा हुआ मिला था और उसके बाद उसने मकाक ने मिस्टीक की हेल्प की थी। इसीलिए जो मिस्टीक है जो है वो ये फ़ील करता है कि मकाक के अलावा वो किसी पर भी वो ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब ये दोनों जो हैं ये कोल का बिज़नेस करते हैं और रिसेंटली इन्होंने एक मंकी भी खरीदा है जो कि इनकी बिज़नेस में इनकी हेल्प करता है। मकाक के ड्रीम में ना मिस्टीक जो है वो मर जाता है, 2 दफ़ा मरता है और इस ये जो प्ले है ना इस प्ले में इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रोल है क्योंकि हमें समझ ही नहीं लगेगी कि इसने कब क्या किया, ठीक है? इसलिए आपने इस कैरेक्टर को ना याद रखना है। सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये ना मकाक को कन्विंस कर रहा होता है कि अपनी हीलिंग पावर्स के ज़रिए ना वो पैसे कमाए। यानी कि वहाँ पे वो उसकी हम लोगों को लालच देखने को मिलेगी कि ये बहुत ज़्यादा लालची है। उसके बाद ये ना मकाक का बेस बदल के आ जाता है पैसे कमाने के लिए कि मैं एक हीलर हूँ और मैं लोगों को हील कर सकता हूँ ताकि ना लोगों से वो पैसे बटोर सके। लेकिन जब लोगों को पता चलता है ना कि ये असल हीलर नहीं है, तो इसको वो इतनी ज़्यादा इसकी फैंटी लगाते हैं तो वो जो लोगों का जत्था होता है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा मारते भी हैं। उसी मारने की वजह से ना लोगों के मारने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन सब कुछ जो है ना वो उसके ख्वाब में होता है। असल में ये बंदा नहीं मरता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मकाक के ड्रीम्स में हम लोगों को मरता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो मकाक है ना, ये जब जर्नी करता है अफ्रीका की तरफ अपने ड्रीम में, तो फिर दोबारा से इसको कत्ल कर देता है। मिस्टीक को ना दोबारा से कत्ल वो खुद करवाता है। मकाक जो है वो फिर खुद इसको कत्ल करवाता है क्योंकि जो मिस्टीक है ना, वो मकाक के बारे में ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में फैला देता है। यानी कि क्योंकि जब वो किंग बन जाता है ना, उस वक़्त की बात कर रही हूँ कि वो ना बहुत ज़्यादा इसके बारे में गलत खबरें फैलाता है। जब मकाक को पता चलता है तो वो मिस्टीक को बुलाया जाता है और फिर उसको वो कत्ल करवा देता है। ठीक है? यानी कि 2 दफ़ा इसकी डेथ हुई है इसके ड्रीम में। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें ना तो मिस्टीक जो है ना वो लेस्ट्रेड से ना बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है कि वो ना मकाक को ना जेल से निकाल दे और फिर जब मकाक जेल से रिहा हो जाता है तो फिर ये दोनों जो मंकी माउंटेन पे वापस चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है वो है सॉरस का कैरेक्टर। ये जो है ये भी जेल में है, ये भी प्रिज़नर है। मैंने आपको स्टार्ट में शायद बताया था कि इस जेल में ना 2 और भी प्रिज़नर हैं। एक सॉरस का कैरेक्टर है हमारे पास और दूसरा कैरेक्टर है टाइगर का। अब ये जो टाइगर है ना ये दोनों जो हैं ये दोनों एक ही जेल में होते हैं और जो 7 वाली जेल होती है ना वो एम्प्टी होती है और उसमें मकाक को लाके डाला जाता है। लेकिन बाद में ना इनकी ना दोस्ती हो जाती है आपस में, तीनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। उन दोनों की तो आपस में पहले से दोस्ती थी, टाइगर की और सॉरस की। तो बाद में मकाक के बीच की दोस्ती हो जाती है। और ये जो है ना इनको किस वजह से डाला जाता है कि इन्होंने चोरी की होती है इन दोनों ने ना टाइगर ने और सॉरेस ने, इन दोनों ने चोरी की होती है जिसकी वजह से इनको जेल में डाला जाता है। और ये भी अफ्रीकन लोग ही हैं, ब्लैक पीपल हैं और ये हकीकत में ना क्या होता है कि एग्री करता है टाइगर से कि मकाक जो है ना ये एक पागल इंसान है। लेकिन मकाक के ड्रीम में ये तीनों एक-दूसरे की हेल्प करते हैं और जेल से भाग जाते हैं और मकाक को फिर ये फ़ॉलो करते हैं अफ्रीका तक। ये मकाक के साथ ना बहुत ज़्यादा काइंड रहता है और उसको सपोर्ट भी करता है एंड टेलिंग हिम टू गो विद गॉड एट द एंड, ठीक है? उसके बाद जो अदर कैरेक्टर्स हैं तो इसमें वही टाइगर का हम लोगों को कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ये सॉरस का दोस्त है और ये भी एक चोर है। ये दोनों जो हैं वो जेल में होते हैं और ये इनकार कर देता है अफ्रीका जाने के लिए ना, मकाक के साथ ये कहता है मैंने नहीं जाना अफ्रीका, तुम लोग जाओ। ये और ये पीछे रह जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है हमारे पास वो है मार्केट इंस्पेक्टर साइफस जे पेल्फिलन। ये जो है ये भी लॉ ऑफ़िसर है और ये किसके अंडर काम करता है?
ये लेस्ट्रेड के नीचे जो है वो काम करता है मकाक के ड्रीम में, ठीक है? ये लेस्ट्रेड की ही सारी बातें सुनता है क्योंकि उसके सारे उसके अंडर काम कर रहा है तो उसकी बातें सुनेगा। तो लेकिन इस प्ले में ना इसका बहुत थोड़ा-सा ज़िक्र है, ज़्यादा ज़िक्र इसका नहीं मिलता है, तो इसके लिए ना इसकी ज़्यादा हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसकी समरी की तरफ चलते हैं, होप्स सो कि आपको इसके कैरेक्टर्स की समझ आ गई होगी। समरी की तरफ हम लोग आते हैं, तो ये जो प्ले है ना, ये स्टार्ट होता है एक कोरस सिंगिंग से, एक सॉन्ग से और डांसर जो है ना वो हम लोगों को स्टेज पे मिलते हैं। उसके बाद 2 प्रिज़नर हमारे सामने आते हैं, टाइगर और सॉरस। ये जो हैं क्योंकि इन्होंने चोरी की होती है तो इनको जेल में डाला जाता है और इन दोनों को एक ही जेल में रखा जाता है, जबकि जो साथ वाली जेल होती है ना वो खाली होती है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ऑफ़िसर देखने को मिलेगा जिसका नाम है लेस्ट्रेड। वो मकाक को घसीटते हुए लेके आता है और मकाक जो है इस प्ले का एक मेन कैरेक्टर है और इसको फेंक देता है एम्प्टी सेल में, यानी कि जो साथ वाली जेल जो खाली थी उसमें इसको फेंक देता है। अब ये जो मकाक है ना, ये मंकी माउंटेन पे रहता है और इसको इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि ये इसने ड्रिंकिंग की थी, ड्रिंकिंग की वजह से इसने कैफ़े में तोड़-फोड़ की थी, जिसकी वजह से इसको जेल में डाल दिया जाता है और ये अपने ड्रीम में अफ्रीका का किंग भी बनता है। अभी जो लेस्ट्रेड है ना, ये ना प्रिज़नर को ना बहुत बहुत बुरे तरीके से उनके साथ जो है ना वो सलूक करता है क्योंकि वो ब्लैक पीपल हैं, तो मैंने बताया कि ब्लैक पीपल से ना बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है लेस्ट्रेड क्योंकि इसने अपनी जो आइडेंटिटी है ना वो एज़ अ व्हाइट रखी हुई है कि मैं व्हाइट लोगों से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जिसकी वजह से ना ये ब्लैक लोगों से ना बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। अब मकाक जो है ना वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करता है और चाहता है कि वो ना मंकी माउंटेन पे वापस चला जाए। यहाँ पे टाइगर, सॉरस ये दोनों जो है मकाक के दोस्त बन जाते हैं और ये प्लान करते हैं कि ये ना भाग जाएँगे, इस जेल से ना भाग जाएँगे। अब मक्का के अरेस्ट होने से पहले मक्का के अरेस्ट होने से पहले वो एक ड्रीम देखता है कि ना एक व्हाइट वुमन इसके ख्वाब में आई है और इसको ना वो बताती है कि जो तुम ना अफ्रीका के किंग हो, ठीक है? तो तुम्हें ना वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे जाके ना दावा करना चाहिए कि मैं यहाँ का किंग हूँ, ठीक है? ये इसके अरेस्ट होने से पहले की बात है। उसके बाद इसका ये जो दोस्त है ना मिस्टीक, वो इसको ना इस चीज़ पे एनकरेज करता है कि जो हम लोगों ने कोल बनाया है ना, जो प्रोड्यूस किया है, उसको हम लोग ना मार्केट में जाके बेच आते हैं। अब जो मक्का है ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है अपने उस ख्वाब से, क्योंकि इसने ना देखा होता है कि जहाँ पे वो व्हाइट वुमन जो है वो इसको बताती है कि तुम्हें ना अफ्रीका वापस चले जाना चाहिए और वहाँ पे जाके ना तुम्हें किंग बन जाना चाहिए। अब मार्केट में क्या होता है कि जो मिस्टीक है ना वो कोशिश करता है कि जो मकाक की जो हीलिंग पावर्स है ना वो उसके थ्रू पैसे कमाना शुरू कर दे। ये सारा का सारा जो है ना ये ख्वाब ही है, रियलिटी में नहीं कुछ भी हो रहा। अब मार्केट में ना इनको एक आदमी मिलता है जो कि ना जिसको साँप ने काटा हुआ होता है, तो मकाक उसको ना हील कर देता है, ठीक है? अब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके शुक्रगुज़ार होते हैं और इनको ना बहुत ज़्यादा कुछ देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा देते हैं। अब मिस्टीक जो है यहाँ पे वो ना लालच में आ जाता है और वो चाहता है कि तुम ना अपनी हीलिंग पावर्स को ना बेचना शुरू कर दो, तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा पैसे कमाएँगे। लेकिन जो मकाक है ना वो ना इसको इसे रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब क्या होता है कि जो लेस्ट्रेड है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, ये ना सारे मार्केट सीन को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है। अब जो मिस्टीक है वो ना मकाक का भेस बदल के ना वहाँ पे आ जाता है, जाके ना लोगों से कहता है कि मैं हीलर हूँ। लेकिन जब लोगों को पता चलता है ना कि ये असल हीलर नहीं है, तो फिर लोग इसको बहुत ज़्यादा मारते हैं। मकाक वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे ना उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना मौके पे ही दम तोड़ जाता है। ये ख्वाब है, ठीक है? जो मिस्टीक है ना वो वहाँ पे दम तोड़ जाता है और उसके बाद फिर जो मकाक है वो भी बेहोश हो जाता है। अब जेल में अब ये जो ख्वाब है ना वो जेल में आ गया। टाइगर है और जो सॉरस है ना वो दोनों प्लान करते हैं कि हम ना मकाक को लूट लेते हैं, जो भी इसके पास सारे पैसे हैं ना हम इससे ना ले लेंगे। तो वो ना उसको ना कहते हैं कि हम ना यहाँ से ना भागने का प्लान बनाते हैं। तो ऐसा करना, जब ना कॉर्पोरल लेस्ट्रेड आएगा ना, तुम इसको कत्ल कर देना, ठीक है? तो हम लोग फिर यहाँ से ना तीनों भाग जाएँगे। तो मकाक जो है ना वो एग्री कर लेता है इस पे और फिर जब लेस्ट्रेड आता है ना तो उस पे ना मकाक जो है वो उस पे हमला करता है और फिर ना ये तीनों के तीनों जेल से भाग जाते हैं। लेकिन वो एक माइनर सी इंजरी होती है और लेस्ट्रेड जो है वो उसमें सर्वाइव कर लेता है और उसके बाद फिर वो इनके पीछे आता है, ठीक है? और लेस्ट्रेड जो है ना वो भी इनको जॉइन कर लेता है इनकी जर्नी में, क्योंकि सारे के सारे अब अफ्रीका जा रहे हैं, तो वो ना इसकी जर्नी को ना जॉइन कर लेता है। और जंगल में ना जो मकाक है ना वो ना प्रॉमिस करता है टाइगर से और सॉरस से कि वो ना इनको एक बहुत हाई पोज़ीशन देगा अपने किंगडम में, ठीक है? अब लेस्ट्रेड जो है वो भी इनको जॉइन कर लेता है क्योंकि वो भी चाहता होता है कि मुझे भी एक हाई पोस्ट मिले वहाँ पे जाके। सॉरस जो है वो तो अफ्रीका जाना चाहता है, कि वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। लेकिन जो टाइगर है वो पीछे रह जाता है, कहता है मुझे नहीं जाना। वहाँ पे जाके जब मकाक जो है वो किंग बन जाता है तो लेस्ट्रेड जो है ना वो उस मकाक का मिनिस्टर बनता है। अब अपने ख्वाब में जो मकाक है ना वो किंग बन गया है, ठीक है? अब लेस्ट्रेड जो है वो ना क्राउड को लीड करता है कि वो ना उसको प्रेज़ करें, मतलब वहाँ पे नाराबाज़ी करवाता है और लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मकाक है ना वो खुद को एक होलो घोस्ट फ़ील कर रहा होता है। अब जब ये किंग बन जाता है ना तो लेस्ट्रेड जो है ना वो सारे के सारे व्हाइट पीपल को लेके आता है, यानी कि कॉलोनाइज़र्स को लेके आता है वहाँ पे और उन्हें उनको पनिशमेंट दी जाती है कि इनका हिस्ट्री से नाम ही मिटा दो, ठीक है? उनको खत्म करवा दिया जाता है। सारे के सारे व्हाइट पीपल को ना मकाक है ना वो खत्म करवा देता है, एज़ अ किंग उनको खत्म करवा देता है। उसके बाद मिस्टीक को भी लाया जाता है और वहाँ पे उसको भी सज़ा दी जाती है क्योंकि उसने मकाक के साथ धोखा किया हुआ होता है, यानी कि ड्रीम है सारा का सारा, तो उसके ड्रीम में ना उसने उसके साथ धोखा किया हुआ होता है, तो मिस्टीक को भी मरवा दिया जाता है। फाइनली क्या होता है कि व्हाइट वुमन जो है ना वो आती है और लेस्ट्रेड जो है वो उसको मकाक को इस चीज़ पे अर्ज करता है कि ये इसको कत्ल कर दे, ठीक है? पूरे क्राउड के सामने ना इसको तुम कत्ल कर दो। लेकिन मकाक कहता है कि नहीं मैं इसको सब लोगों के सामने नहीं मारूँगा, मैं इसको सेपरेट मारूँगा। तो फिर उसके बाद ना वो उस व्हाइट वुमन का भी कत्ल कर देता है।
उसके बाद इसका ये जो ड्रीम है ना सारा का सारा, इतना बड़ा ख्वाब इसने देख लिया यार, और ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये रियलिटी में वापस आते हैं। रियलिटी में जब वो वापस आते हैं तो वो खुद को जेल में ही पाता है कि मैं जेल में ही हूँ, और लेस्टर जो है यहाँ पर इसका नाम पूछता है, और मकाक जो है वो रिप्लाई करता है, अपना नाम क्या बताता है उसको, फेलिक्स होबियन। फेलिक्स होबियन ये जो उसका ये नाम था जब वो अफ्रीका का किंग बना था ना, उस टाइम इसका नाम था फेलिक्स होबियन। और वो इसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है, और फिर उसको वो रिहा कर देता है, और फिर वो मंकी माउंटेन अपने दोस्त मिस्टिक के साथ वापस चला जाता है। तो यहीं पे इस प्ले की एंडिंग हो जाती है। अब हम लोग इसके थीम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन से थीम्स इस प्ले में हम लोगों को मिले हैं। इसके जो सारे मेजर थीम्स हैं ना, ये पोस्ट कॉलोनियल एरा के रिलेटेड ही हैं, और इसमें हम लोगों को जो थीम्स देखने को मिलेंगे उसमें रेसिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस और कॉलोनियलिज्म देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो हमारे पास थीम है वो है रेसिज्म। ये जो है ना, रेसिज्म एक सेंट्रल थीम है इस प्ले का। थ्रू आउट इस प्ले में हम लोगों को देखने को मिला है कि जो अफ्रीकन है ना, अफ्रीकन्स अपने फेस की वजह से रेसिज्म का शिकार हैं, अपनी स्किन कलर की वजह से रेसिज्म का शिकार हैं। जो लेस्ट्रेड का जो हम लोगों के पास एक कैरेक्टर है, वो मिक्स्ड रेस का मैन है, लेकिन वो ना एडवांटेजेस लेता है कि जो साइड बाहरी देखी ना, उस साइड पे वो हो जाता है, ठीक है? कि वो अपने ना इसका वो पर्सनल गेन के लिए अपनी इस आइडेंटिटी को वो इस्तेमाल करता है। वो खुद को एज़ अ व्हाइट जो है वो आइडेंटिफ़ाई करवाता है, और प्रिज़नर्स को ना बिल्कुल एनिमल्स की तरह वो ट्रीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मकाक इज़ नेम्ड आफ्टर अ मंकी। टाइगर को वो टाइगर कह के बुलाता है, और एक और जो प्रिज़नर था सॉरस, उसको उस इसके नाम का मतलब है रैट, तो उसको रैट कह के बुलाता है। ये डिह्यूमनाइज़ेशंस को हाइलाइट करता है, ठीक है? मकाक के ड्रीम में वो क्या ड्रीम देखता है कि वो ना एक ब्लैक रूलर बनेगा अफ्रीका का, और व्हाइट लोग हैं ना, उन सबका वो खात्मा कर देगा। अभी जो ड्रीम है ना, ये किसको सिम्बलाइज़ कर रहा है कि ये ना अफ्रीकन्स की क स्ट्रगल्स को शो करवा रहा है कि किस तरह से वो उन लोगों को, जो व्हाइट पीपल हैं, वो ब्लैक पीपल को किस तरह से इन्फीरियर देखते हैं। लेस्ट्रेड का कैरेक्टर जो है ना, इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है इनसिक्योरिटी को और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द व्हाइट सुपरमेसी, जो कि इन्फोर्स्ड बाय द कॉलोनियल पावर्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है थीम, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस का। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये एक दूसरा मेजर थीम है, और कैरेक्टर्स जो हैं इस प्ले में, वो ना सारे के सारे ना अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रहे हैं, ठीक है? कि हम असल में हैं कौन, ठीक है? हर कोई अपनी-अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रहा है। कुछ जो है वो अपनी आइडेंटिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अशेम्ड हैं, ठीक है? और कुछ जो हैं वो अपनी जो वो खुद हैं, अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करवाना चाह रहे हैं। लोगों को जो है वो कबूल करवाना चाह रहे हैं कि हम जैसे हैं, हमें वैसा कबूल किया जाए। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले हम लोग को मिलता है कि जो लेस्ट्रेड है वो मकाक से उसकी रेस के बारे में पूछता है। जो मकाक जो है वो रिप्लाई क्या करता है, आई एम टायर्ड। अभी जो ड्रीम देखता है जिसमें व्हाइट वुमन उसको आके कहती है कि तुम अफ्रीका के किंग हो। अब इसमें हम लोगों को सेल्फ डिस्कवरी का थीम भी मिलेगा कि वो खुद की पहचान के लिए उसने जर्नी की। ठीक है? सेल्फ डिस्कवरी का इसमें हम लोगों को ये भी थीम मिलेगा। अपने इस ड्रीम में वो एक ओल्ड मैन को हील भी करता है, और अफ्रीका जाता है ताकि वो खुद को अफ्रीकन कहलवा सके। वहाँ पे जाके वो कॉलोनाइज़र्स का जो है वो खात्मा कर देता है, और व्हाइट गॉडेसेस को भी रिजेक्ट कर देता है, और यूरोपियन कल्चर को भी रिजेक्ट कर देता है। एट द एंड ऑफ द प्ले वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि वो हाइब्रिड है, और साथ में वो इसी आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ उसको जीना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट को, जहाँ पे अफ्रीकन्स जो है वो फिज़िकली तो ब्लैक हैं, लेकिन मेंटली उन पे कॉलोनाइज़र्स का ही इन्फ्लुएंस है, ठीक है? और ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को लीड करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है वो है कॉलोनियलिज़्म। ये भी एक मेजर थीम है इस प्ले का। मकाक के ड्रीम में हम लोगों को जो सेवियर मिलता है ना मकाक का, वो एक व्हाइट वुमन है, वो रिप्रेज़ेंट कर रही है कॉलोनाइज़र्स को। लेस्ट्रेड जो है वो खुद को क्या आइडेंटिफ़ाई करवाता है कि वो एक व्हाइट पीपल है। ये किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि जो व्हाइट पीपल है ना, वो सुपीरियर हैं, ठीक है? वो सुपीरियर हैं, किनसे? ब्लैक पीपल से। अब इस प्ले में क्या है कि ना, जो अफ्रीकन्स पे कॉलोनाइज़र्स जो हैं वो आके अपने जो लॉ हैं, उनको वो इम्पोज़ करते हैं। वो जो प्रोटैगनिस्ट है मकाक, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वज़ह से सफोकेशन फ़ील करता है, और एक ड्रीम देखता है, एक जर्नी का, जिसमें ना वो इस व्हाइट डोमिनेंस को तोड़ना चाहता है, और अपनी एक ओन आइडेंटिटी को कबूल करवाना चाहता है। और ये किसको शो करवाता है? इसकी इनर स्ट्रगल को अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट हम लोग पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ द प्ले देख लेते हैं, कि यानी कि पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्ले को देखते हैं। अभी जो टाइटल है ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? लोगों के ख्वाबों को, जो किसके साथ कनेक्ट हैं? माउंटेन से। उनका रिलेशनशिप क्या है? नेचर्स के साथ और एनिमल्स के साथ। जो मेन कैरेक्टर है मकाक, इसका जो नाम है, जो नाम का मतलब है ना, वो मंकी ही है, और ये ख्वाहिश किसकी कर रहा है? फ्रीडम की। ये लोगों की हेल्प करना चाह रहा है, अपने लोगों की हेल्प करना चाह रहा है, और वर्क करता है एज़ अ हीलर उन लोगों के लिए जो कि तकलीफ़ में हैं। साथ ही साथ ये पुअर भी है, ठीक है? और इसके जो ड्रीम्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बिग हैं। इसका एम बहुत ज़्यादा बड़ा है कि ना, लोगों की हेल्प करना चाह रहा है, अपने लोगों की, जो अफ्रीकन लोग हैं ना, जो अफ्रीकन पीपल हैं, ये उनकी हेल्प करना चाह रहा है। अपने ड्रीम में व्हाइट वुमन के, जो एक गॉडेसेस भी है एक हिसाब से, वो इसको बताती है कि ये अफ्रीका का किंग है, और जाके इसको वहाँ पे क्लेम करना चाहिए कि मैं यहाँ का किंग हूँ। अब ये जो मकाक का ड्रीम है ना, ये सिंबलाइज़ करता है उसके डिज़ायर्स को, ठीक, कि वो अपने लोगों के उन वाउंड्स को हील कर सके, जो कि कॉलोनाइज़र्स ने उनको दिए हैं। कॉलोनलाइज़ेशन की वजह से जो उनको ज़ख्म मिले हैं ना, वो उनको हील करना चाह रहा है। जबकि अगर रियलिटी की बात करें तो इसके जितने भी ये ख्वाब थे, ये सारे के सारे अनअचीवेबल थे। इम्पॉसिबल था इन सबको अचीव करना। रियल वर्ल्ड में जो डोमिनेंट पावर हम लोगों को मिलती है, वो कॉलोनाइज़र्स ही थे, ठीक है? और
और उनको बीट करना जो है ना, उनको बीट करना एक इम्पॉसिबल किस्म का टास्क लगता है, ठीक है? और जो मकाक की ड्रीम है ना, ये हम लोगों को शो किसको करवा रहे हैं कि एक डीप विश है उसकी, किसकी? फ्रीडम की, कि वो ना व्हाइट कॉलोनाइज़र्स से ना एक उसको फ्रीडम चाहिए। उसका एम्बिशन क्या है कि वो अफ्रीका का किंग बने। वो अफ्रीका का किंग बनना चाहता है ताकि वो अपने लोगों को उनके हकूक दे सके। और वो ना उनके अपने लॉज़ हों, अपने उनके रूल्स हों। कॉलोनाइज़र्स के जो भी रूल्स हैं वो उनको फॉलो नहीं करना चाह रहा। अपने रूल्स और अपने लॉज़ को वो फॉलो करना चाह रहा है कि अफ्रीकन्स के कुछ अपने रूल्स और अपने लॉज़ भी होने चाहिए। वो कॉलोनाइज़र्स के रूल्स और उनके लॉज़ को क्यों फॉलो करें? लेकिन जब उसका ड्रीम एंड होता है तो क्या होता है? मकाक जो है वो उसी कॉलोनियल सिस्टम में होता है उस टाइम। अब ये जो प्ले है उसमें के कैरेक्टर, इसकी सेटिंग, इसके स्टाइल और साथ ही साथ इसके जो थीम्स हैं, ये सारे के सारे किसको हाइलाइट करते हैं? स्ट्रगल्स को, होप को, कि जो कॉलोनाइज़्ड लोग हैं ना उनको एक होप रखनी चाहिए। और साथ में इन्होंने एक इम्पोर्टेंस बताई है कि अफ्रीकन पोस्ट कॉलोनियल ड्रामा की भी अपने इस प्ले में। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है लिटरेरी एनालिसिस ऑफ द प्ले। ये जो प्ले है ना, डेरिक वॉलकॉट की जो राइटिंग है इसमें इन्होंने पोएटिक लैंग्वेज का यूज़ किया है और विजुअल स्पेक्टिकल्स वगैरह का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये जो प्ले है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वॉलकॉट ने अपने इस वर्क में कीन ऑब्जर्वेशंस दिखाई हैं, ठीक है? और इन सबको किसके साथ कंबाइन किया है? फिजिकल वर्ल्ड के साथ। फिजिकल वर्ल्ड जिसमें कि पोस्ट कॉलोनियल इनसाइट आ जाता है। पोस्ट कॉलोनियल नज़रिए से इन्होंने ये प्ले लिखा। इसमें मेटाफर वगैरह का यूज़ किया जिसमें कि इन्होंने टू क्रिएट अ यूनिक अफ्रीकन आइडेंटिटी, ठीक है? जिन पे कि यूरोपियन का इन्फ्लुएंस्ड है और इसमें जो पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया है वो है ब्लैकनेस का। वॉलकॉट जो है ना वो स्ट्रांगली बिलीव रखते हैं इन द पावर ऑफ लैंग्वेज, स्पेशली जो कार्बियन इंग्लिश है उस पे, ताकि वो वेस्ट इंडियन आइडेंटिटी से इनको सेपरेट कर सकें, ठीक है? वो ना कार्बियन इंग्लिश को ना एक मार्जिनलाइज तरीके से देखते थे और इसमें जो इन्होंने मेटाफर वगैरह का यूज़ किया है, इसमें इन्होंने रीशेप किया है कॉलोनाइज्ड लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी को और इनको एक पावर दी है कि वो अपनी जो इनकी अपनी आइडेंटिटी है ना उस पे वो कॉन्फिडेंस रखें, वो उसको कबूल करवा सकते हैं। अब इसमें जो लैंग्वेज है इन्होंने अपनी लैंग्वेज को पोएटिक क्वालिटीज़ वगैरह के साथ यूज़ किया है, जिसमें कि इन्होंने यूनिक सिंबल्स वगैरह का यूज़ किया है और इन्होंने एक न्यू कार्बियन आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करवाया है। अभी जो प्ले है ना ये पोर्ट्रे करता है एक पैराडॉक्सिकल वर्ल्ड को, जिसमें ब्लैक वेस्ट इंडियंस रहते हैं, ठीक है? और वो खुद को किस नज़र से देखते हैं कि फिजिकली तो वो ब्लैक हैं, लेकिन मेंटली उन पे इन्फ्लुएंस किसका है? व्हाइट कॉलोनियल आइडियोलॉजीज़ का। अब ये वाला जो फिनोमिना है ना, ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में वर्ल्ड वाइड ही बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उनका वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फिजिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन उन पे जो इन्फ्लुएंस होता है ना, मेंटली इन्फ्लुएंस जो होता है, वो उन पे कॉलोनाइज़र्स का ही होता है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।